सर एक्सक्यूज मी सर, देयर इज वॉइस प्रॉब्लम सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी सर। यस सर, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। याद है मैं अपने हाथ को अनम्यूट की थी। जी बच्चों, अब आवाज आ रही है? यस सर। चलें। सर आवाज आ रही है। यस सर, अब आ रही है। चलें शुरू करने लगे। आए। जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर 2। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हमने ही लेक्चर डिस्कस करने, इसके 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत आसान सा आर्टिकल है। इसमें बेटा पहला जो काम है कि लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल होने चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहना चाहिए। जो कांस्टेंट है -288,899, जो भी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट है, उसको आप पहला काम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। जितने भी हम यहाँ क्वेश्चंस करेंगे, 2 पॉइंट इसके चेक करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। पहली बात, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो पहले हम उस पर डिवाइड करेंगे। इस तरह का भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें दरअसल ऑलरेडी ही गिवन है, कोफिशिएंट इसका 1 है, तो इससे हम इटसेल्फ ही रहने देंगे। दूसरा इसका स्टेप, जो कांस्टेंट है -899, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। ये इसका दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप वही कोफिशिएंट देखना है एक्स स्क्वायर का, दूसरा कांस्टेंट को बेटा राइट हैंड साइड पर ले जाना। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेटा क्या है कि एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है, जैसा कि यहाँ देखें -2x के साथ कोफिशिएंट है, तो आपने इस -2 को अलहदा जहाँ लिखा गया है, -2 भी लिख सकते हैं, प्लस भी, लेकिन यहाँ आपने माइनस शो करना है। जहाँ नहीं लिखा गया आपने माइनस शो करना है। 2 पर ही डिवाइड करेंगे, जितने भी यहाँ कोफिशिएंट होंगे उसे 2 पर ही डिवाइड करेंगे। उसके बाद उसका स्क्वायर लेंगे। क्या करना है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट हो -2, उसे आप 2 पर डिवाइड करेंगे और उसके बाद लास्ट स्क्वायर लेंगे। जो फाइनल आंसर है, जो क्या आया 1 का स्क्वायर, उसको दोनों इक्वेशन के पास जो है यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा ऐड कर देना है। यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में रिपीट करने लगा हूँ, x के साथ जो कोफिशिएंट हो उसको 2 पर डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर लेना है, जो फाइनल आंसर है दोनों साइडों पर ऐड कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया।
अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है किसका, एक्स का। अगर साइन माइनस है तो वो माइनस आ जाएगा यहाँ, और 1 है ये लेफ्ट हैंड साइड पर देखो तो नेक्स्ट स्टेप पर x माइनस 1 होल का स्क्वायर है, और 899 प्लस 1 900 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नेक्स्ट बन जाएगी x माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस 900। अब आपने दोनों साइड पर अंडर रूट लेने हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप अंडर रूट लेंगे बेटा दोनों तरफ से, तो इस पर लेफ्ट हैंड साइड पर का जो स्क्वायर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। 900 का जो है नेक्स्ट स्टेप पर पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 30। अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो आपने एक पॉजिटिव के साथ सॉल्व करना है और एक नेगेटिव के साथ। तो पॉजिटिव के साथ जब इसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट में देखिएगा 1 को हम राइट हैंड साइड पर ले गए हैं, पॉजिटिव के साथ किया तो 31, और नेगेटिव के साथ जब हम इसे लिखेंगे तो माइनस 29। तो फाइनल आंसर इसका बेटा क्या आएगा, 31 और माइनस 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी वही बात जो अभी मैंने आपको बताई। पहला काम बेटा इसमें क्या चेक करना है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 ही है, तो इटसेल्फ ये ठीक है। दूसरी बात क्या कहा कि इसमें जो कांस्टेंट है -567, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाए। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप पर हमने इस कांस्टेंट को 5697 को राइट हैंड साइड पर ले गए। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप और लास्ट क्या कहा कि इसमें बेटा जो x के साथ कोफिशिएंट है, यहाँ देखें क्या दिया हुआ है 6, आपने इसे 2 पर ही डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड किया तो फाइनल आंसर 3 आया, 3 का स्क्वायर। इसी को आप इस इक्वेशन में ऑन बोथ साइड आप ऐड कर लें, एडिंग लिखा हुआ है, एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप पर देखिएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर भी ऐड करें 567 प्लस 3 का स्क्वायर। अब जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है तो ये बेटा स्क्वायर बन जाता है कंप्लीट x और जो कांस्टेंट आपने ऐड किया है वो। तो नेक्स्ट स्टेप पर देखिएगा x प्लस 3 होल का स्क्वायर, और इसमें आपके पास 567 प्लस 9, इन ऐड करने के बाद आंसर आ जाता है 576। अब नेक्स्ट बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3, और राइट हैंड साइड पर अंडर रूट हम शो करेंगे तो इसका अंडर रूट जो आता है वो बेटा 576 का प्लस माइनस 24। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस है इसे हम डायरेक्ट राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 24। अब फिर वही बात जो पहले रिपीट की हमने बेटा, क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव -3 प्लस 24 इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट हम इसे जब माइनस में लिखेंगे -3 माइनस 24 इक्वल्स टू -27, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक बार फिर हम इस चीज को रिपीट करते हैं कि पहला काम इसमें कोफिशिएंट बेटा देखना है। ये पहला क्वेश्चन फिर मैंने निकाल दिया, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो है, जो एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, चाहे वो 1/2 है चाहे वो 3/2 है चाहे वो 6 है, उसे आप 2 पर ही डिवाइड करेंगे। आगे एक इस तरह का लेक्चर और भी आएगा, देखिएगा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, यहाँ पर कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर के साथ वो 1 है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन होगा जिसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है, वो भी यहाँ सॉल्व किया गया। यहाँ चेक किया एक्स स्क्वायर के साथ जो बेटा कोफिशिएंट है वो 1 है। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट को 1806 कांस्टेंट है, दूसरा स्टेप इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। ये 2 स्टेप बेटा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या कहा कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है -1 है, तो आपने उसे 2 पर डिवाइड करना है। तो -1 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो 1/2 1/4 आ जाता है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से आप उसे डिवाइड कर लें। अगर वो डिविजिबल है तो उसे आप डिवाइड करें
अगर बेटा वो डिविजिबल नहीं है तो आप उसे इट सेल्फ लिख दें। हम यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं शो करते, यहाँ पर -1 क्यों नहीं शो किया गया, वो बेटा क्योंकि ऊपर स्केयर है तो वो नेगेटिव स्केयर जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव ही कर देता है, इसलिए यहाँ अगर शो कर लें ठीक है, ना भी करें तो वो ट्वाइस में आ जाता है नेगेटिव। तो नेक्स्ट देखिएगा 2 पर ये डिविजिबल नहीं है बेटा, 1 2 पर डिविजिबल नहीं है, पॉइंट्स में आंसर आता है, हम इसे इट सेल्फ ही रहने देते। अगर यहाँ 4 होता, 6 होता, 8 होता तो 2 पर डिविजिबल था वो, तो आप उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उसे ऐड करते हैं, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं। ये डिविजिबल नहीं था, ये नया मेथड है इसलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड किया है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर 1/2 होल का स्क्वायर लेफ्ट पर भी ऐड कर दिया और राइट पर भी ऐड कर दिया। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट स्टेप पर देखिएगा x - 1 होल का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड 1806 और प्लस 1/2 जो है वो स्क्वायर है 1/4 का। नेक्स्ट आप अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें राइट हैंड साइड की, उसका एलसीएम ले लें, उसकी सिंप्लीफिकेशन करें, बाद में जाकर जब सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप पर इस पर सिंप्लीफिकेशन करें राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड होल पर स्क्वायर बेटा इट सेल्फ ही रहने देंगे। तो इसका पर एलसीएम लिया, मल्टीप्लिकेशन हुई, ऐड हुई, तो फाइनल आंसर जो मल्टीप्लिकेशन पहले एलसीएम लिया फिर मल्टीप्लिकेशन की तो वो बेटा आया 7225/4। तो x - 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 7225/4। अब जाकर आप इस पर लेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इनके पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, बट्टे में अगर आ जाए, अगर बट्टे में ना हो तो डायरेक्ट उसको प्लस करके उसके बाद आपने लास्ट पर उस पर स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास x - 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, राइट हैंड साइड प्लस माइनस 7225/4। तो इसका जो बेटा एलसीएम बाद में लीजिएगा, इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है 4 का वो 2 है बेटा, देखिएगा, और 7225 का जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ दिया हुआ है, ये रफ में लिखना है, ये डेटा जो है ना ये रफ में लिखना है 85। तो और ये जो -1/2 आप इसे भी राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे ताकि वो प्लस में बन जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड पर ओनली वेरिएबल ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें देखें 1/2 आया, प्लस माइनस इसकी सिंप्लीफिकेशन की, तो यहाँ पर 1/2 प्लस माइनस 85/2। फिर वही बात, इसका अगर आप यहाँ एलसीएम ले लें, यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम ले लिया ताकि कैलकुलेशन जो है वो सारी एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसका ही जहाँ एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास यहाँ फाइनल जो x आ गया x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 85/2। तो नेक्स्ट स्टेप पर अब आप यहाँ से आगे जाकर इन्हें एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव कर लें। अगर आप शुरू से भी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव करना चाहें तब भी बेटा वो ठीक है। अगर आप उसकी कैलकुलेशंस करने के बाद लास्ट पर फाइनल जहाँ उसकी फाइनल कैलकुलेशन हो जाती है, उसके आगे नहीं कर सकते हम कैलकुलेशन, तो वहां पर भी आप उसे प्लस माइनस के साथ कैलकुलेशन करके फिर आप उसे एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिखें। मैंने यहाँ पर पहले इन सब की कैलकुलेशंस की, लास्ट पर जाकर इसे एक बार पॉजिटिव लिखा 1 प्लस 85/2 86/2 जो कि 43 है, एक बार नेगेटिव लिखा 1 माइनस 85/2 इक्वल्स टू माइनस 85/2, 2 पर डिविजिबल करें तो -42। यानी कि बात वही है जैसे पहले की, आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, इसको आप शुरू में जो कैलकुलेशन करना चाहें आपकी अपनी मर्जी है, या आप उसे लास्ट पर कैलकुलेट करने के बाद फिर आप उसे एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिखें, फिर आप उसके एलसीएम लें कैलकुलेशन करें तब भी आंसर ये आएगा। अगर आप इसकी कहना चाहें कि सर जी नहीं हम ऐसा करते हैं कि शुरू में ही प्लस माइनस लगा लेते हैं, आप शुरू से प्लस माइनस लगा लें। अगर ना लगाएं तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया कि लास्ट पर आप एक्स का जो डेटा आ जाए लास्ट पर उसको आप प्लस माइनस में सॉल्व कर लें तब भी आंसर आपके पास इट सेल्फ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट बेटा आपके पास देखें तो वो 1 ही था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किया उसमें भी एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 था, डिविजिबल था एक्स का कोफिशिएंट। तीसरे में एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट तो 1 है लेकिन एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिविजिबल नहीं था, -1 या 1/2 था। हमने उसका स्केल लिया, सिंप्लीफिकेशन किया, मेथड एक ही यूज कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3-4 बार ये रिपीट भी होगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं तो पहला काम जो मैंने अभी आपको बताया शुरू में
कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट देखें यहाँ 2 है, तो पहला काम हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उस पर हम उसे डिवाइड करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 2 है तो 2 पर आप इसे डिवाइड करें, तो रिमेनिंग हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशंस क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इक्वल्स टू 0। आप उसके बाद फिर वही मेथड रिपीट करें जो पहले हमने किया। आप इसमें कोफिशिएंट x का देखेंगे, या उससे पहले क्या कहा था मैंने, -55 कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाए। आप उसे तरतीब से लिखें, रीअरेंज करके उसके जो 3 स्टेप हैं वो देखने। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के सिर्फ बेटा 3 स्टेप हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1, पहली बात, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाएं, दूसरी बात, तीसरी बात, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट हो उससे 2 पर डिवाइड करें। यहाँ पर भी 3 स्टेप ही लिखी हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ही मेथड यूज कर रहे हैं। तो जहाँ एक्स के साथ कोफिशिएंट देखें वो 6 है, 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 2 पर डिवाइड करने के बाद अब ये डिविजिबल है। जहाँ डिविजिबल हो तो उसे टोटल कैलकुलेट करें, जहाँ वो डिवाइड ना हो रहा हो तो उसका स्क्वायर लेकर आप उसे ऐड कर दें। तो यहाँ देखें तो ये 3 का स्क्वायर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर 3 के स्क्वायर को दोनों इक्वेशंस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 55 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखें बेटा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। इस इक्वेशन का पहले आप वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे x, फिर आप कांस्टेंट लेंगे 3 और साइन यूज करेंगे जो ट्वाइस में, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस। तो ये बेटा कंप्लीट जो है हमारे पास इक्वेशन बन जाती है x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में 55 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 9 आ जाता है। इन दोनों को आप ऐड करें, ये 64। अब आगे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लें बेटा। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट आएगा। 64 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास बेटा पॉजिटिव नेगेटिव 8। तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव करने से पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पर +3 है इसे भी आप राइट पर ले जाए। अगर आप यहीं से एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिखें फिर आप कोफिशिएंट को राइट पर ले जाएं, अभी से राइट पर ले जाएं तब भी ठीक है, दोनों तरफ से कैलकुलेशन ठीक है। तो जहां पर मैंने इसको +3 को राइट हैंड साइड पर ले गए तो ये -3, इसे आप एक बार पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव किया तो आंसर आया 5, और एक बार नेगेटिव, जब नेगेटिव किया तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आया -11। तो फाइनल आंसर जो है सोल्यूशन सेट में वो 5 और -11। अगर बेटा यहाँ पर वो ये कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो फिर आप इसे सोल्यूशन सेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये कि फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो तब आपने उस पर मतलब सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट में अगर वो ना के तो आप उसे अगर लिख भी लें तब भी ठीक है, वरना आप उसे इटसेल्फ रहने दें तब भी वो ठीक है। तो आज हमारा जो ये लेक्चर है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। पहला मेथड हमने डिस्कस किया था, उसमें फैक्टर बनाए थे। उसके बाद दूसरा मेथड हमने आज डिस्कस किया जिस पर हमने उसको पर अप्लाई किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड हम कल डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, थोड़ा सा वो लेंथी क्वेश्चन भी हैं। लेंथी क्वेश्चन मैं सारे सॉल्व करूंगा ताकि आपको कैलकुलेशन इजी रहे। तो एक एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप घर जाकर इसके जो क्वेश्चन बनते हैं 9 से 12, 9 से आई थिंक 14 होंगे, 9 से 14 या 15, जिनके 7 और क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल्स भी हैं, टोटल तकरीबन 8 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। एग्जाम्पल भी आप इसकी बुक पर देखें और बुक उठाकर उसके 4.1 के हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से डिस्कस किया था। पहले हमने 8 क्वेश्चन किए थे फैक्टराइजेशन के, 9 से लेकर बेटा 14 तक या 15 तक, ये हमारा दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके साथ इसकी एग्जांपल्स भी बेटा साथ साथ हैं, आप उसको भी इनके साथ साथ डिस्कस करें
अगर कोई भी एग्जांपल का मसला है तो आप मेरे से जहाँ जब मैं आर्टिकल कंप्लीट करता हूँ या शुरू करने से पहले सबका आर्टिकल डिस्कस करना चाहें तो वो भी बेटा आप मेरे से डिस्कस कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों मेथड के जो है वो क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए। एक हमने कोफिशिएंट जिसके साथ हो वो डिस्कस किया, दूसरा हमने ऐसा भी किया जो एक्स के साथ कोफिशिएंट डिविजिबल नहीं होता वो भी डिस्कस किया, और साथ उसकी कैलकुलेशन भी की। जी बेटा, इस पर कोई क्वेश्चन आप करना चाहें, पूछना चाहें तो आप बेटा पूछ सकते हैं। हेलो हाँ हेलो समझ आ गई है सर। ओके बेटा, क्लियर है सारा मेरे कुछ? कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गया। यस सर, थैंक यू। गुड बेटा गुड, माशाल्लाह गुड, आप तो सारे यही लोग हैं। चलें माशाल्लाह, कोई मसला हो तो आप